हर खबर सच्चाई के साथ। सभा स्थल पर पहुंचे समाज सेवी रमेश गंगवार का लोगों ने गाजे बाजे के साथ किया जोरदार स्वागत। बरेली के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के हाफिजगंज में सभा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने पहुंचे समाज सेवी रमेश गंगवार का लोगों ने गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। सभा स्थल पर पहुंचने पर रमेश गंगवार के समर्थकों ने रमेश गंगवार जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए, साथ ही लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। रमेश भैया कोई नहीं है टक्कर पे, कोई नहीं है टक्कर पे। इस दौरान रमेश गंगवार ने सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए सभा को संबोधित कर आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर वह विधायक बनते हैं तो विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई मिसाल कायम करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लोग भाईचारे को खत्म कर लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी का धर्म और जाति नहीं देखते, सभी लोगों की दिल से सेवा करते हैं। यही वजह है कि आज भारी संख्या में सभी धर्मों के लोग उनके साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, अगर वह विधायक बने तो भ्रष्टाचार का जड़ से खात्मा होगा और नवाबगंज को विकास के नाम पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त होगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह नवंबर माह में सैकड़ों कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं, जो कि राजनीति से हटकर है। आपको बता दें, समाज सेवी रमेश गंगवार ने 2 वर्ष पहले भी सैकड़ों कन्याओं का विवाह कराया था और भारी दान दहेज के साथ उन्हें विदा किया था। इस बार फिर वह सैकड़ों कन्याओं का विवाह कराने जा रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार रमेश गंगवार आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट के दावेदार भी हैं, जिसके चलते वह लगातार विधानसभा क्षेत्र में सभाएं कर रहे हैं। कार्यक्रम में हाफिजगंज के पूर्व प्रधान अकील अंसारी, बरखन के पूर्व प्रधान शमसुल हसन अंसारी, वकील अहमद, बरखन भारत गैस एजेंसी के मालिक प्रमोद कुमार, सुनील कुमार, भानु गंगवार, मोहम्मद कैसर, छत्रपाल समेत भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। भैया को ये महात्मा गांधी जी की स्मृति चिन्ह भेंट किया है, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने क्षेत्र में विधायक चुने, मंत्री चुने, लेकिन क्या हुआ भैया, हम भी हैं। सबको ये पता था कि हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन लोग इस चीज को भूल गए और वो लोग जमीनों पे कब्जे, कहीं आपके गरीबों का गल्ला, कहीं उस बार फैक्ट्री पे टोल लगा के चीनी की बोरियों से वसूली, कहीं गेहूं के सेंटरों पे पता लगा 200 रुपए कुंतल का फिक्स वो एक तरफ जा रहा है और किसान लोग बेचारा तो 6 महीने खेतों में अपने गल्ले को, अपनी फसल को खून पसीने से मेहनत करके उसे पैदा करके, और हमारे नेता लोग उसको 2 मिनट में जैसे भेड़ की ऊपर से बाल काट दिए जाते हैं, इस तरह से उसकी मेहनत की कमाई को ये लोग खा जाते हैं। और साथियों, इसी का नतीजा है कि जिस घर में ईमानदारी की रोटी आती है, जिस घर में मेहनत की रोटी आती है, आप लोग भी जानते हैं, उसी घर में बरकत होती है, उसी घर में खुशहाली होती है, उसी घर में अमन चैन होता है। और जिस घर में गरीबों की बददुआएं, जिस घर में गरीबों का राशन, किसानों की फसल जो काट के, जो उनकी कटौती करके, घटतौली करके जो लोग इसे खाते हैं, आप लोग ये जानते ना उनके घरों में कभी शांति रहती है, ना कभी वो खुशहाली से, ना सुकून से जी पाए। और आज इतनी
बड़ी तादाद में इस झंडे के नीचे, भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे जितनी बड़ी तादाद में आज हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, शायद ये क्यों बैठे हुए हैं? ये लोग इस बात को या तो ये लोग जानते हैं या हम लोग जानते हैं। हमने कभी इंसान को, व्यक्ति को कभी दो नजरों से नहीं देखा। हमने हर व्यक्ति को हमेशा एक नजर से, जो सबसे बड़ी नजर इंसानियत की नजर होती है, हमने उस नजर से देखा। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि ये हिंदू है तो इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं, ये मुस्लिम है तो इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं। हमने सबके लिए एक नजर से सबकी मदद की, हर एक व्यक्ति के सबके साथ दुख दर्द में खड़े हुए। इसीलिए शायद इस जिले में छोड़ो, इस उत्तर प्रदेश में जितने मुस्लिम साथी मेरे साथ इस भाजपा के झंडे के नीचे आएंगे, शायद इस प्रदेश में किसी विधानसभा में नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास है, उन्हें भरोसा है इस बात का कि रमेश जी के साथ अगर मैं रहूंगा तो मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के वो खड़े रहेंगे, हमेशा मेरे दुख दर्द में वो साथ रहेंगे। हमेशा जिस तरह से मैंने अगर हिंदू बहन बेटियों की शादी की है, मैंने मुस्लिम बहन बेटियों की शादी में पीछे नहीं रहा। जिस तरह मैंने हिंदू भाइयों के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, उस तरह चाहे परशुरामपुर, नरई, बरखन होते हुए, अटंगा होते हुए, मैंने कितनी मजारों का भी निर्माण, उसमें पैसा खर्च किया, उसमें जमीनें दी हैं। तो साथियों, लोग कहते हैं कि अरे इनके साथ ये चलने वाले जनसैलाब, ये भीड़ इनका साथ नहीं देगी, इनके साथ ये आखिर तक नहीं रहेंगे। लेकिन शायद जो लोग छटने वाले थे वो छट गए बादल। आज जो ऐसे वक्त में मेरे साथ खड़े हैं कि मैं शायद गांव का एक मेंबर तक भी नहीं हूँ, ऐसे वक्त में मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे विश्वास है कि ये लोग मेरा आखिरी दम तक आप लोग साथ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि इस नवाबगंज में बदलाव की लहर आने वाली है। आप ढूंढ रहे थे कि हमारे पास अभी तक कोई विकल्प नहीं था, हमारे पास कोई बेहतर आदमी नहीं था जो इन लोगों का, इनकी गुंडई का मुकाबला कर पाए, इनके हर तरह से इनका मुकाबला कर पाए। आज आपको ये विश्वास हो गया, मैं जानता हूं आज आप लोग ये बात जानते हैं कि आज आपको ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसकी विरोधी भी बुराई नहीं कर पाते हैं। आपके पक्ष वाले तो पढ़ाई में लगे ही रहते हैं, अगर विरोधी लोग भी बात करते हैं तो वो भी कमियां नहीं ढूंढ पाते कि मैं कहां से इस व्यक्ति की कमियां शुरू करूं। तो आपके पास अब ऐसा व्यक्ति आ गया है, आपका ऐसा बेटा आ गया है जो सिर्फ देने का काम करता है, कभी लेने का काम नहीं करता है। हमें नहीं चाहिए आपका जो गल्ला, अगर पता लगा नवाबगंज गोदाम में उतरा गल्ला, इसके बाद वहीं कोटेदार बेचारे को पता लगा 10 बोरी आई तो उसकी 2 बोरी वहीं रोक ली गई, वो 8 बोरी लेके गांव में आया, हर व्यक्ति की गालियां खा रहा बेचारा। और आप लोग जानते हैं कि वो 2 बोरी किसकी कटौती हुई, वो गरीबों का गल्ला खाए, वहां रोका गया। अगर इन चीनी मिलों पे जो लूट हो रही है, इन गेहूं के सेंटरों पे जो हुआ पिछले, इसमें भी सब आप लोगों का ही कहीं न कहीं पैसा खाया गया, आप लोगों को ही नुकसान हुआ। तो साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से आप लोग इन लोगों को मंत्री या विधायक बनाते हैं, उसके बाद इस नवाबगंज में 7 से 8 दलाल नियुक्त कर दिए जाते हैं कि तुम हाफिजगंज क्षेत्र देखोगे, तुम वो क्षेत्र देखोगे, तुम चीनी मिल देखोगे, तुम रजिस्ट्री ऑफिस देखोगे, तुम हाफिजगंज थाना देखोगे, तुम नवाबगंज थाना देखोगे। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन आप लोग, आपने अपने भाई को जिस दिन आपने विधायक बना दिया, उस दिन से आपको इस चीज से सबसे पहला मेरा काम होगा, इस चीज से आपको मुक्ति दिलाना। क्योंकि होता क्या है, वोट हमेशा गरीब व्यक्ति डालता है, गरीब व्यक्ति बेचारा गांव में पिटता है, गरीब व्यक्ति जेल जाता है, और वही गरीब व्यक्ति
जब विधायक बनने को होता व्यक्ति टीवी पे देखते रहते कि कौन आगे और पता लगा जो आगे है माला घर में टंगी हुई है खूंटी पे और जाके पहना दी, तो वही लोग 5 साल उनके एसी के कमरों में बैठ के मलाई खाते रहते हैं, वही लोग चलाते रहते हैं। और जो व्यक्ति बेचारे गांव में जो हमारी वजह से बेचारे गालियां खा रहे हैं, बरसातों में भीग रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, वो व्यक्ति 5 साल अपने विधायक को देख नहीं पाता है, 5 साल अपने विधायक की चाय पीने को तरस जाता है और जब ही देखता है जब वो दोबारा चुनाव आ जाता है। तो साथियों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे साथ जो गांव का आखिरी व्यक्ति जो बिल्कुल झोपड़ी में रहता है, जो गरीब व्यक्ति, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं उसकी चाय पीऊंगा, सबसे पहले मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि हम लोग इसीलिए आप लोगों ने ऐसे हमें गरीबों का मसीहा नहीं बनाया है, क्योंकि हमने आप लोगों की निरंतर पिछले 7-8 सालों से लगातार आप लोगों के लिए कभी उत्तराखंड, कभी दिल्ली, कभी देहरादून भाग के रात दिन खून पसीने की कमाई लाके आप लोगों के लिए, जब किसी का 100 का नोट गिर जाता है तो वो उसे घंटों ढूंढता रहता है। हम लोग इतनी अपनी मेहनत की कमाई लाके जब क्षेत्र की जनता पे, गरीब बहनों पे, गरीब भाइयों पे, गरीब माता पिताओं पे जब खर्च करते हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ा ना कोई नेकी का काम है, न इससे बड़ा हमारे लिए कोई और दूसरा कोई काम नहीं हो सकता है। रमेश जी, जानना चाहेंगे आपकी जो शादियां होने वाली हैं, आपकी तरफ से जो शादियां होने वाली हैं, कब से शुरू होंगी? 16 नवंबर को उनकी तारीख तय हुई है। रमेश जी, जानना चाहेंगे आपकी विधानसभा नवाबगंज में कई जगह सभाएं होती हैं और ऐतिहासिक सभाएं हुई हैं, उसके बावजूद भी आप बीजेपी के जैसे कि दावेदार हैं टिकट से, तो बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि आपकी सभाओं में क्यों नहीं दिखते, क्या कारण? ऐसा है, कोई न कोई पार्टी का निरंतर कार्यक्रम चलता रहता है, तो सब लोग कहीं जाते रहते हैं। तो आपने देखा कुरड़िया की सभा में हमारे भतपुरा के ब्लॉक प्रमुख विनोद गुप्ता जी, कामेश पांडे जी, सभी लोग रहे उसमें। तो ये कोई हमारे लिए वो नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो काम होता है, तो एक बेवजह का कोई इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। बीजेपी से और भी लोग दावेदार हैं, उनकी सभा में बीजेपी के कई कार्यकर्ता देखे जाते हैं, लेकिन आपकी सभा में एक भी कार्यकर्ता या नेता हमने नहीं देखा। ऐसा हमारा प्रोग्राम जनता लगाती है, वो लोग अपना प्रोग्राम खुद सबसे बात करके लगाते हैं, तो हमारे साथ ये हम जनता को ना नहीं कर पाते। जब भी ये कार्यक्रम मांगते हैं तुरंत लगा दिया, तो इस वजह से वो आपस में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है कि भाई उस दिन निश्चित, अब आज भी कई कार्यक्रम तो सब लोग इधर उधर हैं, तो हमारा तो यही लोग कार्यक्रम लगाते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं वो नहीं। रमेश जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी तरफ से विवाह कराने जा रहे हैं, कितनी कन्याओं का विवाह होगा, किन किन समुदाय की कन्याएं होंगी? ये 251 से स्टार्टिंग है, इसके बाद कोई इसकी वो समय वो लिमिट तय नहीं है। 191 251 से स्टार्टिंग है। अच्छा, इसके बाद इसकी किसके समुदाय की होंगी? ऐसा है, हमारे मंदिर पे तो सब हिंदू समुदाय के लोग करते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग वो हमारे घर पे सब लोग आते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, हम सब लोगों की घर पे ही मदद करते हैं, जो भी एक हमने तय कर दिया है उनका कि भाई इतनी हम मदद कर देंगे। तो जो शादियां होंगी वो बीजेपी के बैनर के तले होंगी या फिर हटके होगा कुछ? शादियों में कोई बैनर नहीं, वो कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है, वो हमारा एक निजी कार्यक्रम, वो गरीबों का प्रोग्राम है, उसमें कोई ये नहीं है कि ये भाई ये इस बैनर के नीचे होंगी, उसके नीचे होंगी, ऐसा कोई नहीं है। गरीबों का प्रोग्राम है, हमारी गरीब बहन बेटियों की शादी है, इसमें कोई वो नहीं, एक निजी कार्यक्रम है। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।